हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के लिए भाषा भारती हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। इसका ऑप्शन है बी ओरछा में। राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है 15 अगस्त, ऑप्शन ए। प्रश्न 3 है, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं कथन है। ये कथन है राजा भाऊ महाकाल का, ऑप्शन बी। निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अचल, ऑप्शन सी। प्रश्न 5, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोहा लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 6वां है, बलख बुखारा एक खालिस्तान थी। तो इसका आंसर है पिस्तौल। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता है। भारत की खालिस्तान और सुख समृद्धि हमारे जीवन के स्वप्न है। तो इसका आंसर है अखंडता। राम अपनी माँ की आंखों के तारे हैं। तो आज़ाद खालिस्तान के सच्चे सपूत, भारत माता। झांसी शब्द में खालिस्तान है अनुस्वार। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द में उत्तर। प्रश्न 11 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। क्वेश्चन 12 है, बलिदानी कौन होते हैं? इसका आंसर है जो राष्ट्र के लिए शहीद होते हैं। प्रश्न 13 है, परिमाणतः शब्द में आए हुए मूल शब्द एवं प्रत्यय शब्द को लिखिए। तो मूल शब्द है परिणाम और प्रत्यय शब्द है तहा। प्रश्न 14 है, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। राजा भाऊ का जन्म 26 जनवरी को हुआ। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 15, अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो अनुस्वार शब्द लिखेंगे पंख, पंछी, कंठ, मंत्र और तंत्र। अनुस्वार में ऊपर बिंदी लगी रहती है। अनुनासिक शब्द लिखेंगे झांसी, आँख, गांव, ऊंट और पाँव। अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगी रहती है ऊपर। प्रश्न 16 है, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द तथा ये तथा ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग परि लगाकर परिश्रम और परिवार, और अन लगाकर अनगिनत और अनमोल। प्रत्यय बनाएंगे ये लगाकर मानवीय और राष्ट्रीय, ता लगाकर निडरता और सरलता। प्रश्न 17 है, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, उन्हें छोटे से खोखे में रहना पड़ता था और भूख लगने पर एक बार चना चबेना चबाकर रहना पड़ता था या खाकर रहना पड़ता था। प्रश्न 18, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो आप अपनी किसी भी रुचि के बारे में लिख सकते हैं। इसका आंसर हम ये भी लिखेंगे, कुछ भी ये भी लिखेंगे, मुझे खो खो खेलने का बहुत शौक है, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 19 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भाऊ महाकाल के बारे में बताइए। जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन और निधन। तो जन्म, हम इसका आंसर लिखेंगे जन्म 26 जनवरी को हुआ था। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ था। और शिक्षा, राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में हुई। बचपन, उन्हें व्यायाम का शौक था। स्वतंत्रता आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया। और निधन इनका 15 अगस्त को हुआ। प्रश्न 20 है, किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो इसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। इनकी शिक्षा कटक में हुई
1945 में एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। सुभाष चंद्र बोस का असाधारण नेतृत्व और सबसे प्रतिभाशाली स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। आज़ाद सिंह फौज के संस्थापक थे। इसी के साथ हमारा पाठ 11 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।